श्यामगढ़ स्टेशन की तरफ जाने वाली श्यामा एक्सप्रेस तेज रफ्तार में हवा को चीरते हुए अपने रास्ते जा रही थी। ऐसा माना जाता है कि उस ट्रेन में भूतों और चुड़ैलों का वास है। उस ट्रेन में अक्सर भूतों की वारदात भी सामने आई है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर अक्सर लोगों की मौत हुआ करती है और उस मौत के जिम्मेदार कोई ड्राइवर या इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है। और ऐसी ही कहानी नीरज पांडे और शीला की है। उन लोगों को भूत और प्रेत आत्माओं में काफी मजा आता था, इसलिए वे लोग इस बार की होली की छुट्टी में अपने घर पर नहीं बल्कि उस ट्रेन में सफर करने का प्लान बनाते हैं। मैंने सुना है कि श्यामगढ़ की ओर जाने वाली ट्रेन में कोई प्रेत आत्माओं का साया है। क्यों ना इस बार हम उस ट्रेन में अपनी होली मनाएं? पर यार, होली तो अपने घर वालों के साथ ही बनानी चाहिए ना। ऐसे हम भूत और प्रेतों के बीच में जाकर होली नहीं मनाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो हम लोगों के साथ ही होली खेलने लगे। हाँ यार पांडे, वैसे शीला सही बोल रही है। होली हम लोगों को अपने घर पर ही मनानी चाहिए। हाँ, मुझे पता है तुम सारे फट्टू हो, डरपोक कहीं के। कोई बात नहीं, मैं खुद ही अकेले चला जाऊंगा। तुम लोग आओ चाहे मत आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो उस ट्रेन का सच पता लगा कर ही रहूंगा। इतना कहकर पांडे वहाँ से चला जाता है। उसका गुस्सा देखकर शीला बोलती है, नीरज पांडे तो ऐसे गुस्से में उठकर चला गया। क्या हमें उसके साथ जाना चाहिए? यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर क्या करें, पांडे हमारा दोस्त है, हमें उसके साथ जाना ही चाहिए। ऐसा ना हो कहीं वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। हाँ यार नीरज, तुम सही बोल रहे हो। इतना कहकर पांडे को शीला फोन लगाती है। पांडे, तू गुस्सा मत हो, हम तेरे साथ कल उस ट्रेन में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए सारा सामान लाना मत भूलना। ये सुनकर पांडे खुश हो जाता है और अगले दिन बेलापुर स्टेशन पर नीरज पांडे और शीला श्यामगढ़ जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद तो ट्रेन आ जाती है और वो सभी उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। यार, इस ट्रेन में तो कोई भी नहीं है हम लोगों के अलावा। अरे ओ मेरी माँ, ये सामने वाले डिब्बे में देख कौन है। तू गवार ही रहेगी। हम फर्स्ट क्लास एसी में, फर्स्ट क्लास में केवल वही होते हैं जिनकी बुकिंग होती है गवार कहीं की। मुझे तो भूख लग रही है पांडे। तुम कुछ खाने के लिए लाए हो या फिर ऐसे ही खाली हाथ आ गए? तुझे क्या मैं पेटू दिखता हूँ? वैसे मैं लेकर आया हूँ खाने के लिए। बता तुझे क्या चाहिए, क्या खाएगी तू? यार कुछ भी दे दो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अभी तो खाली पेट में कुछ भी चलेगा यार। अच्छा रुक, मेरी मम्मी ने गुजिया पैक की है, तू ये खा ले। इतना कहकर पांडे शीला के लिए खाना निकालने लगता है। वो अपना पूरा बैग छान मारता है, लेकिन उसके हाथ में खाने का कोई भी सामान नहीं आता। क्या यार, तू झूठ क्यों बोल रहा था कि तू लेकर आया है? तेरे को इतनी रात के समय भी ऐसा मजाक सूझ रहा है? पर मैं तो लाया था शीला, तेरी कसम, सच में तेरे लिए गुजिया लेकर आया था। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि तभी वहां पर किसी की आवाज आती है, हैप्पी होली, अरे हैप्पी होली। आवाज सुनकर नीरज बोलता है, हे गाइस, तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी जैसे कि हमें किसी ने हैप्पी होली विश किया हो? नहीं तो पांडे, तुम्हें आई क्या? नहीं यार, मुझे तो नहीं आई। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ऐसा लगता है मानो ट्रेन के ऊपर कोई भारी सी चीज गिर गई हो। इस बार उसकी आवाज नीरज के साथ साथ शीला और पांडे ने भी सुनी थी। पांडे, ये आवाज सुनी तूने? हाँ शीला, मैंने ये आवाज सुनी। आखिर किसकी आवाज होगी ये? वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर नीरज के ऊपर जाती है। नीरज वहाँ नहीं था। नीरज, नीरज, तुम कहाँ हो? शीला और पांडे नीरज को ढूंढ रहे थे कि तभी उनके सामने नीरज आ जाता है और उसके चेहरे पर भयंकर चोट के निशान थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। शीला को देखकर वो डर जाती है और पांडे से बोलती है, पांडे, पांडे, तूने देखा नीरज को क्या हो गया? उसको किसी प्रेत आत्मा ने घेर रखा है। प्लीज यार कुछ कर। उसकी ये बात सुनकर पांडे अपने बैग में से पवित्र गंगा जल निकालता है और उसके ऊपर छिड़क कर उससे पूछता है, तू कौन है, सच बता। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। इतना कहकर पांडे उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद नीरज तिलमिला उठता है और उसके शरीर से एक चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। वो चुड़ैल उससे बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर ये पानी डाल दिया है तूने? मैं जल रही हूँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया है? तू बता, तूने इस ट्रेन को क्यों अपने कब्जे में लिया है और तू क्यों लोगों को मारती रहती है? लोग इस ट्रेन के नाम से डरते हैं। आखिर तूने अपना इतना भयानक आतंक क्यों फैला रखा है?
अगर तूने मुझे सच बता दिया तो मैं तुझे जाने दूंगा, वरना भोलेनाथ की कसम तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। बताती हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं लोगों की दुनिया से मुक्त होकर अपनी दुनिया में जाना चाहती हूँ, और इसी वजह से इस ट्रेन में जो भी आता है मैं हर उस इंसान से मुक्ति की गुहार लगाती हूँ, लेकिन वो मेरी नहीं सुनता। जिसके बाद मैं उसके खून से होली खेल लेती हूँ और उसको मार के खा जाती हूँ। कुछ साल पहले की बात है, होली का समय था। मैं ट्रेन से अपने घर जा रही थी कि तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है, जिसके बाद कुछ गुंडे उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। उन गुंडों ने सभी पैसेंजर्स को लूट लिया था। वहां पर इसके खिलाफ सिर्फ मैंने आवाज उठाई, लेकिन मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। उन लोगों ने फिर गुलाल से पूरा रंग दिया, जिसके बाद मेरी शक्ल पहचान में नहीं आई, इसलिए उन लोगों ने मुझे ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसके कारण मेरी मौत हुई इस ट्रेन की पटरी से कटकर। तब से मैं इस ट्रेन में भटकती हूँ। हालांकि मैंने उन गुंडों को मार दिया, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही। मुझे मुक्ति चाहिए। हम तुम्हें मुक्ति दिलवाएंगे और तुम्हें यहाँ से आजाद भी करवा देंगे। इतना कहकर शीला और पांडे उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीरज, पांडे और शीला अपने घर चले जाते हैं। अपने घर में अब वो खुशी से रहने लगे, लेकिन ये वो भूतिया होली आज तक नहीं भूल पाए। वो अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ बादलों के गरजने की आवाज आ रही थी। गांव के सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। चारों तरफ कोहरा था। जंगल से भयानक भेड़िए और उल्लुओं की आवाज आ रही थी। रात के कुत्ते भी जोर जोर से भौंक रहे थे। अचानक से तूफान चलने लगता है। तभी एक बड़ा सा पानी का टैंकर गांव की तरफ तेजी से बढ़ता आता है, जिसमें एक महिला बैठी होती है और वो जोर से टैंकर का भोंपू बजाती है। जिसके बाद गांव के सभी लोग जल्दी से अपने घरों से बर्तन भांडे लेकर टैंकर पर पहुंच जाते हैं और पानी भरने लगते हैं। अरे पानी इतना कम क्यों आ रहा है? वैसे भी कई दिनों से पानी ही नहीं आया। पूरा गांव सूखा पड़ा है, लेकिन टैंकर तो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। फिर पानी इतना कम क्यों आ रहा है? गांव के सभी लोग पानी भरने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से टैंकर के अंदर से पानी की जगह खून निकलने लगता है। अरे ठहर जाओ, रुक जाओ, 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 जाओ। देखो 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 देखो, टैंकर के अंदर से खून निकल रहा है। लगता है इसके अंदर कुछ है। तभी टैंकर को चलाकर लाने वाली औरत अचानक से चुड़ैल का रूप ले लेती है और टैंकर से उतर जाती है, जिसके बाद वो गांव वालों को पकड़ पकड़ कर मारने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मैं खेलूंगी तुम लोगों के साथ खून की होली। चुड़ैल गांव के एक एक लोगों को पकड़कर मारने लगती है और उनका खून अपने चेहरे पर लगाने लगती है। मैं तुम लोगों को मार दूंगी और तुम्हारे रक्त से होली खेलूंगी। चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे छोड़ दो चुड़ैल। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। मैं तुम लोगों के खून से होली खेलूंगी और तुम्हारे खून को अपने टैंकर में भर के ले जाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे चुड़ैल गांव के सभी लोगों को मारने लगती है और टैंकर से सबसे मोटा वाला पाइप अपने हाथ में पकड़ लेती है, जिसके बाद मरे हुए सारे आदमी टैंकर के जरिए टैंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। होली है, होली, खून की होली। मैं खेलूंगी तुम लोगों के रक्त की होली। चुड़ैल गांव वालों को मारकर टैंकर में भर लेती है और उसको चलाकर जंगल में ले जाती है, जिसके बाद टैंकर अपने आप गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर आपस में चुड़ैल को लेकर बात करने लगते हैं। इस चुड़ैल ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पानी कहां से पिएंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कई दिनों से हमारा गांव बिल्कुल सूखा पड़ा है। ऊपर से गांव के अंदर एक भी पानी की बूंद नहीं है। आखिर ये चुड़ैल टैंकर के अंदर कैसे आई और ये गांव वालों को क्यों मार रही है?
इसके पीछे क्या राज हो सकता है? अरे ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, ये ऐसे हमारे गांव से नहीं जाएगी। हमें इसको गांव से निकालने के लिए किसी तांत्रिक बाबा की मदद लेनी होगी। हाँ हाँ, मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। उन्होंने बहुत सी चुड़ैलों को भगाया है, यहाँ तक कि उनके चर्चे तो शहरों में भी हैं। शहर के बड़े बड़े लोग उन्हें चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन तांत्रिक बाबा को यहाँ लेकर कौन आएगा? मैं जाऊंगी, मैं तांत्रिक बाबा को गांव जरूर लेकर आऊंगी। तुम लोग आज रात अपना ध्यान रखना, कल होली है और आज होलिका दहन है। हमें एक होलिका दहन पर ही इस चुड़ैल से छुटकारा पाना होगा। लीलाबाई तांत्रिक बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं गांव के लोग इस आस में बैठे होते हैं कि लीलाबाई तांत्रिक बाबा को होलिका दहन से पहले ले आएगी। धीरे धीरे रात हो जाती है। जैसे ही रात होती है, रात के समय सभी लोग अपने अपने घरों में होते हैं। गांव में एक बूंद भी पानी नहीं होता। तभी एक आदमी एक टैंकर चलाकर लाता है, जिसके बाद वो टैंकर का भोंपू बजाता है और टैंकर से उतरकर लोगों को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे गांव वालों, जल्दी से पानी भर लो, मैं पानी लेकर आया हूँ। शहर से मुझे लीलाबाई ने भेजा है। गांव के सभी लोग प्यास से मर रहे थे। तभी उस आदमी की बात सुनकर गांव के सभी लोग टैंकर से पानी भरने के लिए आ जाते हैं। गांव के सभी लोग एक एक करके टैंकर पर पानी भरने लगते हैं। टैंकर पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि तभी वो आदमी जोरों से हंसने लगता है। आखिरकार तुम लोग फंस गए। ये कहते ही वो आदमी एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। गाँव वालों, मैं दोबारा आ गई। अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी खून की होली। कोई नहीं बचेगा, सबको मार दूंगी। चुड़ैल एक एक करके गांव वालों को मारने लगती है, जिसके बाद वो गांव वालों को मारकर उनका खून अपने मुंह पर लगा लेती है और कहती है, मैं खेलूंगी होली, खून की होली। चुड़ैल एक एक करके गांव के लोगों को मारने लगती है और लोगों को मारने के बाद वो टैंकर का सबसे मोटा वाला पाइप उठाती है और उसके अंदर मरे हुए लोगों को खींचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लीलाबाई भी तांत्रिक बाबा को ले आती है। जैसे ही तांत्रिक बाबा चुड़ैल को देखते हैं, वो अपने मन में मंत्र का जाप करने लगते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, छोड़ दे चुड़ैल इन लोगों को। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इन लोगों के साथ तू खून की होली खेल रही है? हाँ, क्यों छोड़ू? मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इनके साथ खून की लाल होली खेलूंगी। जैसा इन्होंने मेरे साथ किया था, अब मैं इनके साथ भी वैसा ही करूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्या किया था इन्होंने तेरे साथ? क्यों तू इन बेचारे लोगों से बदला ले रही है? इनका क्या कसूर है? मैं तुझे क्यों बताऊं? मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी तांत्रिक बाबा। निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मार दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों द्वारा चुड़ैल को अपने वश में करने की कोशिश करता है, जिसके बाद चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और वो तांत्रिक से बताती है, ये पिछले साल की बात है। मैं इस गांव में रहा करती थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। एक हादसे में मेरा पूरा परिवार जलकर राख हो गया था। मेरा पति और मेरे दोनों बच्चे। मैं सबसे दूर हो गई थी। मैं लाचार थी, बेबस थी। मैंने लोगों से मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। होली वाले दिन में एक टूटी फूटी झोपड़ी में भूखी प्यासी पड़ी थी। गांव के सभी लोग होली के दिन अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे, लेकिन किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। तभी कुछ आदमी शराब के नशे में मेरी झोपड़ी में घुस गए। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे मार दिया। जिसके बाद उन्होंने मुझे एक टैंकर के अंदर डाल दिया। मेरे खून से टैंकर लाल हो गया था और उन्होंने मेरे खून से गांव के सभी लोगों के साथ होली खेली थी। उसके बाद मुझे मुक्ति नहीं मिली और मैंने बदला लेने का फैसला किया। तेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इन गांव वालों का इसमें कोई कसूर नहीं है। तू इन्हें जाने दे, इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको मार दूंगी। जिसने भी मेरे साथ बुरा किया था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी।
तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल तांत्रिक बाबा की एक बात भी नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने झोले में से तंत्र विद्या की सामग्री निकालते हैं और एक विधि का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद तांत्रिक 2 हड्डियों को एक घेरे में रखकर उन्हें जला देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा अपने आप जलने लगती है और जलकर राख हो जाती है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है और गांव वाले खुशी खुशी अपना होली का त्योहार मनाने लगते हैं।